हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल मैं गई थी कालका जी मंदिर और जाना लोटस टेम्पल था, क्योंकि मोना दीदी बोल रही थी कि मैंने कभी देखा ही नहीं, अंदर से नहीं देखा। मैं अंदर गई भी हूँ, एक बार देखा था, बट पर जब हम बाहर निकले ना तो उन्होंने बोला, रिक्शा में हम जैसे बैठ लगे कि हमें लोटस टेम्पल जाना है। मैं कहा दीदी पैदल ही चला जाएगा, क्योंकि लोटस टेम्पल के लिए बहुत अंदर तक ना पैदल चलना पड़ता है। जहाँ तक, हाँ, पैदल चलना पड़ता है अंदर। और मुझे ये भी पता था कि कोई कन्वेंस भी अंदर नहीं जाती रिक्शा में। मैंने कहा चलो वहाँ तक, गेट तक तो चले जाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो बाहर ऑटो जो रिक्शा लेडीज चला रही थी, आपको दिखाई दिया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि आज मंडे है और मंडे को लोटस टेम्पल बंद होता है। मैंने देखा काफ़ी जगह बहुत सारी चीज़ें बंद होती है मंडे के दिन, नेशनल हॉलीडे होता है। तो उन्होंने बोला कि बंद है, तो बोल लगे कि आप ना ऐसा करो, उन्होंने सजेस्ट किया ऐसा करो, आप इस्कॉन मंदिर चले जाओ, इस्कॉन टेम्पल, सॉरी, हाँ, मंदिर और टेम्पल एक ही तो हो गया। तो उन्होंने बोला इस्कॉन टेम्पल चले जाओ। तो मैंने पूछा कि कितना किलोमीटर, मतलब कितना दूर है, तो ये 3 किलोमीटर होगा और 20 रुपये सवारी लगेगी। तो फिर मैंने कहा चलो, कभी गए ही नहीं है, मैं तो सिर्फ टीवी में देखती थी कि किशन जी का है, राधे कृष्णा का है, बहुत अच्छा बना हुआ है और वहाँ पे बहुत कुछ है सॉरी। तो मोना जी कह रहे कि चल, मैंने भी देखा है, चल आज हो ही जाए। तो हम लोग चले गए और मैंने आपको दिखाया। और सबसे सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, वहाँ पे ना कोई रोक टोक नहीं थी कि वीडियो बना रहे हो आप, ये कर रहे हो। बहुत बहुत अच्छा, और बैठ के भी इतना अच्छा लगा, मतलब हर चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, इस्कॉन टेम्पल। तो गाइज मैं आपको बता दूँगा, कोई जाता है, जैसे मैं गई थी कालका जी मंदिर गई, कालका जी मंदिर से आपको 20-20 रुपये की सवारी मिल जाएगी इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। और जब वो इस्कॉन टेम्पल से जब हम बाहर निकले थे तो उन्होंने हमारे को, जब रिक्शा में बैठे थे, हमने कहा मेट्रो स्टेशन जाना है, तो उन्होंने हमें कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया था। हाँ, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया था। पर गाइस हमारे से क्या हो गया कि हमें जनकपुरी आना था, तो उसके लिए वॉलेट लाइन पकड़नी थी। अब वॉलेट लाइन मिलती है हमारे को कालका जी से, मतलब जो मिलती। अब हम कैलाश कॉलोनी चले गए, दीदी और मैं इतनी ऊपर गए भी, इतना घूम फिर के गाइस हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया कि अरे क्या, अब हमें या तो हमें कालका जी से वापस मिलनी थी। तो अब नीचे उतर के हमने टोकन भी मतलब कि पास कर लिया था अंदर जाने के लिए, मतलब जो कर लेते हैं, लगा लेते, पंच कर लिया था कि हम ऊपर गए। अब एक लड़की जिसने हमारी हेल्प करी, तो मैंने उनसे पूछा कि हमें वॉलेट लाइन पकड़नी है और हमें जाना जनकपुर की तरफ। तो फिर किसने मुझे हमें बोला, उन्होंने नहीं बोला कि आप ऐसा करो, अपोजिट साइड चले जाओ, कि वापस कालका जी स्टेशन चले जाओ। तो गाइस हम दोनों वापस कालका जी स्टेशन गए हैं। फिर वहाँ से हमने वॉलेट लाइन के लिए काफ़ी अंदर तक हमें पैदल चलना पड़ा है, ये लगा लो। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं कैलाश कॉलोनी से, सॉरी, कालका जी से जनकपुरी, मैंने दीदी को बोला पैदल पैदल, वहाँ तो नहीं कि इतनी दूर था, मतलब कि लगा लो। कभी कोई जाओ तो एक बार ट्राई जरूर करना कि मैं जो बोल रही हूँ वो कितना सही है। तो गाइस बहुत आगे तक पैदल चलना पड़ा और फाइनली हम कालका जी से वॉलेट लाइन में चले गए थे और सीधे फिर जनकपुरी आए। जनकपुर से फिर अपने उत्तम नगर के लिए मेट्रो पकड़ी। तो गाइस ये तो कल का सफ़र था, और कल जितना थक गए हम दोनों, फिर मैं दीदी को बोला कि आप दीदी आगे चली गई अपने घर की तरफ, मैं अपने घर आ गई। तो गाइस कल मेरे पास ना, जिसके लिए आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो कल मेरे पास एक पार्सल आ गया था। मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन बहुत कुछ मंगाती हूँ। अभी एक चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग भी हो सके तो आपको भी क्या पता उस चीज़ से प्रॉफिट हो जाए, आप भी मंगा लीजिए। और कंपनी की चीज़ है, और मैं उसको ट्राई भी कर चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है पहली बार मंगाया है मैंने, मैं उसको कई बार ट्राई कर चुकी, कई बार मंगा चुकी हूँ। और 1 साल पहले भी मंगाया था, करवा चौथ के आसपास मंगाया था, और अभी हाल ही में बीच में भी मंगाया था मैंने। तो गाइज़ वो ऑफ़र की चीज़ है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये आ गया पार्सल, और ये कल आ गया था, पता नहीं मैंने क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि मैं खोलती नहीं हूँ उसको। और तो गाइज़ ये खुल गया है, और कल मेरे को इतना मन हो रहा था, पर मैंने कहा नहीं, कल मंदिर भी जाना था। तो गाइज़ ये मैंने मंगाया है, ये 1 रुपये ऑफ़र चल रहा था, माइग्रेन का ऑफ़र है गाइज़, आप भी चाहो तो मंगा सकते हो इस ऑफ़र को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 रुपये में कुछ नहीं आता है, पर वो क्या करते हैं, गाइज़ 1 रुपये का ऑफ़र देते हैं, होता कुछ नहीं है, क्योंकि 199 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं वो आपसे। और उसमें आप, मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होता है। हाँ, एक कंपनी की चीज़ अगर आपको 700-500 रुपये की और 200 रुपये में आ रही, तो बेनिफिट तो है ही, नेचुरल सी बात है कि आजकल तो लोकल चीज़ें, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी मंगाओ तो महंगी ही आती है। तो गाइज़ मैंने ये मंगाया था अपना, ये माइग्लेम का काजल, जो 1 रुपये ऑफ़र में मिल रहा था मेरे को। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है, आई थिंक 5, 6, 7 या नहीं,
500 से ऊपर है मुझे इसकी प्राइस जो है काजल की, माइग्लेम का काजल है। और तो गाइज 1 रुपये का ऑफर में था, तो मैंने जब उसको करा तो ऑर्डर प्लेस करने लगी तो 199 रुपीज़ की डिलीवरी चार्जेस दे रहे थे। तो अब मैंने ऐसे ना करके 199 रुपीज़ में डिलीवरी चार्जेस इसके दे रही हूँ, तो मुझे तो ये फ्री में नहीं पड़ा, मेरे हिसाब से तो 200 रुपये का पड़ा मुझको। तो गाइज मैंने उसके बदले ये 249 में वहीं से मैंने उसी के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो मुझे इसकी डिलीवरी मतलब ये मुझे 249 रुपीज़ का है और ये पड़ा 1 रुपये में, तो इधर 250 रुपये मुझे टोटल इसके देने पड़े, 199 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ना देख के। तो मैंने मेरे साथ ये जो अलग से मंगाती तो ये मुझे इसके साथ डिलीवरी चार्जेस बच गए मुझे, ये मुझे तब 1 रुपये का पड़ा और 250 रुपये का मुझे ये काजल पड़ा। तो मुझे ये मंगाना ही था क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हूँ, ये दी माइग्लेम का, कि मैंने भी इसको पहले भी ऑफ़र में मंगाया था। ये मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसकी ये 2 लिपस्टिक की कॉम्बो की वो चल रही थी ऑफ़र, माइग्लेम लिंट का ऑफ़र चल रहा था गाइज। तो मैंने इसको ऑफ़र में मंगाया था, तो वही 199 रुपये मुझे इसके चार्ज देने पड़ते, तो मैंने वो ना करके मैंने तब ये वाला काजल, ये मैं काजल 5वीं 6ठी बारी मंगाया है मैंने। हाँ काफ़ी टाइम, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया काजल, बहुत अच्छा काजल है, फैलता भी नहीं है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये रहता है। वरना जो कहते हैं ना कहावत है, जो खर्चीले होते हैं उनके काजल ख़त्म हो जाता है, बट फैल जाता है और गंदा लगता है। बट ये बहुत अच्छा ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक है, बहुत अच्छा काजल है, बहुत अच्छा कवरेज देता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये मैंने 2 इसके साथ ऑफ़र में मंगाया था, तो ये मेरे को 2 लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, ये वाली मैट लिपस्टिक है और ये इसके साथ मुझे फ्री मिला था। सॉरी ये मतलब 199 रुपीज़ मैंने कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं दिए थे। तो गाइज मैंने ये मंगाया है ऑफ़र के साथ, आप चाहो तो इस ऑफ़र के पास आप भी जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप 1 रुपये में मतलब आपको जो भी चीज़ प्रोडक्ट चाहिए, जिनमें काजल है, लिपस्टिक है, उनके आई शेडोज़ है, माइग्लेम के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्ट है, आप कोई सा भी ऑर्डर करिए, फिर उसके साथ देखो डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो क्यों ना एक चीज़ आप उस बजट में मंगा लो, तो आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, मतलब 200 रुपये हम फ्री में देंगे 1 रुपये का, तो तब फ़ायदा होगा ना जब हमें फ्री में मिलेगा। तो ये मुझे लगा कि ये वाला मंगा लेना चाहिए। आपको जो भी बजट का लगता है, आपको जो चीज़ की नीड है, आपके पास जो चीज़ नहीं है वो आप ऑर्डर कर दीजिए, साथ में आपको कोई फ्री चीज़ ले लीजिएगा। तो गाइस ये मैंने इसलिए करा था, और मैं काफ़ी सारी कंपनियों की चीज़ें सैंपल वगैरह मंगाती रहती हूँ। तो मैंने जैसे कि नायका के ये मिनी लिपस्टिक मंगाई थी, ये नायका ब्रांड की है, ये वाली बहुत अच्छी शेड है, 3 शेड आए थे, इसका 3 लिपस्टिक मंगाई थी, ये भी मैंने ऑफ़र में ही मंगाए थे। ये 500 का ऑफ़र चल रहा था, 500 के अंदर आ गया था ये मेरे को। हाँ, और एक स्मिथ करके एक ऐप है गाइस, तो उसमें भी ऑफ़र चलते रहते हैं, आपको ट्रायल पॉइंट मिलते हैं, उसमें आपको छोटे-छोटे जो सैंपल होते हैं, जो इस टाइप के छोटे सैंपल होते हैं ये देखिए ये सैंपल होते हैं, ये आपको कंपनी के होते हैं, ये भी आपको सैंपल के मिल जाते हैं, बट दोबारा नहीं मिलते। अगर आपको पसंद आते हैं, यही शेड अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप दोबारा जाके इसको बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग तो यही था कि मैंने आपको ये बताना था कि ये ऑफ़र में चल रहा है, आप ले सकते हो। मैं मंगाती रहती हूँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट देखती रहती हूँ, जो मुझे अच्छा रीजनेबल प्राइस में लगता है और फ़ायदे का सौदा तो मंगा लेती हूँ। तो गाइज ये भी बता दूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला मेरे पास तो ऑलरेडी भी है काजल, मुझे भी नीड नहीं थी, बट मोना दीदी को मेरा काजल बहुत पसंद, ये वाला पसंद आता है, क्योंकि उन्होंने कई बार बोला कि सोनिका जब तुम ना मंगाएगी तो मेरे लिए मंगा लियो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये गाइज ये वाला जो काजल है मैं मोना दीदी को दे दूँगी, इसलिए भी और मंगा लिया था कि चलो ये तो मुझे मिल ही गया ना, तो अभी मेरे पास है ही, और ये मैं रख लूँगी, ये वाला ट्राई कर लूँगी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ गाइस। बट ये बता दूँ कि आपको 259 में मिलेगा, और इसकी प्राइस है इसकी एक्चुअल प्राइस मेरे ख्याल से 600 समथिंग में देखे थे, और मीशो पे मैंने इसके 400 का प्राइस देखा था। मीशो पे 400 प्राइस है माइग्लेम का इसका। तो गाइस ये सस्ती ही पड़ी, बहुत सस्ती पड़ी, तो मैंने चलो इसको भी ट्राई कर लिया जाए एक बार, इस काजल को भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो ये माइग्लेम की ये वाली काजल पेंसिल है, और काफ़ी अच्छा इसका डार्कनेस बोल रहे थे, बहुत अच्छी ब्लैक है, बहुत अच्छा काला है, ये ब्लैकनेस आएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके की है। और अब तो लगाने पे पता लगेगा, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो ये लगाने पे पता लगेगा कि ये फैलता तो नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो काजल जो बिल्कुल ही नीचे से बिल्कुल फैला देते हैं, वो काजल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे ही मैं काजल ट्राई करती रहती हूँ, तो मुझे ये इसका अच्छा लगा था, ये फैलता ही नहीं है। और एक फेसिस कनाडा का काजल है, वो बहुत अच्छा काजल है। और एक मैग्नेटिक है, हाँ फेसिस कनाडा में मैग्नेटिक काजल है गाइज, वो बहुत 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 अच्छा काजल है, वो प्यारा है, बहुत प्यारा काजल है। तो गाइज ये मैंने मंगाया था। अगर आपके यूट्यूब खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो उसमें आपको ये ऑफ़र दिख जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे जाइए, 1 रुपीज़ माइग्लेम सर्वे करके आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा।
उस सर्वे में आप जाएंगे तो 1 रुपये की जो ऑफर है उसका थोड़ा जो उनके क्वेश्चन आंसर होंगे उसका सवाल जवाब देने पड़ेंगे आपको, आप दे दीजिए और इसका फ़ायदा आप भी उठा लीजिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया, आप भी मंगा के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको भी ज़रूरत हो। और काजल अगर हमें कोई सस्ते में चीज़ मिले तो उसका बेनिफिट उठा लेना चाहिए। ब्लॉग कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी बताइएगा किसने ये प्रोडक्ट मंगाया है और कौन पहले ऑलरेडी ले चुका है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो गाइज मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।